गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ कक्षा 10th सेमुसी भाग द्वितीय अष्टम पाठ है विचित्र साक्षी। विचित्र का मीन्स होता अनोखा, साक्षी मीन्स होता गवाह, यानी अनोखा गवाह विचित्र साक्षी का मीन्स। इस चैप्टर को जानने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अष्टम पाठ है विचित्र साक्षी, जो कि ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा विरचित है। चलो देखते हैं। कश्चन निर्धनो जने भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन किसी निर्धनो जने गरीब व्यक्ति ने भूरि बहुत परिश्रम किंचित कुछ वित्तम उपार्जितवान धन कमाया। किसी गरीब व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुं सफलो जाते। तेन उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन् एक महाविद्यालय में प्रवेश दापयितुं दिलाने में सफल हुआ। उस धन से वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। तत्तनिः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूत है। तत् वह तनय पुत्र तत्रैव वहीं छात्रावास में निवसन रहते हुए अध्ययन में संलग्न संभूत हुआ। वह बेटा वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लग गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जाते पुत्रम द्रष्टुम च पृच्छत्। एक बार से वह पिता तनुजस्य पुत्र की रुग्णताम आकर्ण्य बीमारी को सुनकर व्याकुल हो जाते व्याकुल हुआ। पुत्रम दृष्टुम पुत्र को देखने के लिए च और प्रस्थित चल दिया। एक बार वह पिता बेटे की बीमारी को सुनकर व्याकुल हुआ और पुत्र को देखने के लिए चल दिया। परम अर्थकाश्चर्येन पीड़िते से बस यानम विहाय पदातिरेव प्रचलत। परम अर्थकारण परंतु धन के अभाव के कारण पीड़ित सह वह बस यानम बस को छोड़कर विहाय छोड़कर के पदातिरेव पैदल ही प्रचलते चल दिया। परंतु धन के अभाव के कारण दुखी वह बस को छोड़कर पैदल ही चल दिया। पदातिक्रमेण संचलन सायं समयपि असौ एकंतव्यात् दूरे आसीत्। पदातिक्रमेण संचलन पैदल चलते हुए सायं शाम का समयपि समय होने पर भी गंतव्यात् मंजिल से दूरे आसीत् दूर था। पैदल चलते हुए शाम का समय होने पर भी वह मंजिल से दूर था। निशान्तकारे प्रस्तते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः एवं विचार्य स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं कश्चित् गृहस्थम उपागते। निशान्तकारे प्रस्तते रात का अंधेरा फैलने पर विजने प्रदेश से एकांत प्रदेश में पदयात्रा यानी यात्रा करना न सुभावः शुभ नहीं है। एवं ऐसा विचार करके से वह पार्श्व स्थित पास में स्थित ग्रामे गांव में रात्रि निवासम रात में रहने के लिए कश्चित किसी गृहस्थम उपागते घर में रहने के लिए पहुंचा। रात का अंधेरा फैलने पर एकांत प्रदेश में यात्रा करना शुभ नहीं है, ऐसा सोचकर वह पास में स्थित गांव में रात में रहने के लिए किसी घर में रहने के लिए पहुंचा। करुणापरौ गृही तस्मै आश्रम प्रायच्छते। करुणापरौ दयावान मालिक ने गृही घर में तस्मै उसे आश्रय प्रायश्चित दे दिया। दयावान मालिक ने उसे आश्रय दे दी। विचित्रा देवगति, विचित्रा अनोखी, देवगति भाग्य की गति। भाग्य की गति विचित्र है। तस्याम एव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तस्याम एव उसी रात्रौ रात को तस्मिन् गृहे उस घर में कश्चन चोरः किसी चोर ने गृहाभ्यन्तरं घर के अंदर प्रविष्ट घुसा। उसी रात को उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुसा। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायित। तत्र वहाँ निहिताम रखी हुई एक मंजूषाम पेटी को आदाय लेकर के पलायित ले गया। वहाँ रखी हुई एक पेटी को उठाकर ले गया। चोरस पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर शंकाया तम अनुधावत अगृह्णात च परम विचित्रम अघट्यते। चोरस चोर के पाद ध्वनिना पैरों की आवाज़ से प्रबुद्धो जागे हुए अतिथि ने
चोर शंकाया, चोर की शंका से, तम अनुधावत उसका पीछा किया, गृह्णात च और पकड़ लिया, परंतु विचित्रम अघटित विचित्र घटना घटित हुई। चोर के पैरों की आवाज़ से जागे हुए अतिथि ने चोर की शंका से उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया, परंतु विचित्र घटना घटित हुई। चोरे एव उच्चै क्रोशितुम आरभते चोरो अयम इति। चोर ही उच्च जोर से क्रोशित चिल्लाने लगा, चोरो अयम इति। यह चोर है ऐसा। तस्य तास्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासी ने स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन् वराकम् अतिथिम् एव च चोरो मत्वा अवर्त्स्यन्। तस् उसके तास्वरेण ऊंची आवाज़ के द्वारा प्रबुद्ध जागे हुए ग्रामवासी ने गांव के लोग स्वगृहात् अपने घर से निष्क्रम में निकल करके तत्र आगच्छन वहाँ आए, वराकम अतिथि में बेचारे अतिथि को ही च और चोरम मत्वा चोर मान करके अभर्त्स्यन भला बुरा कहने लगे। उसकी ऊंची आवाज़ के द्वारा जागे हुए गांव के लोग अपने घर से निकलकर वहाँ आए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्थ आरक्षी एवं चोर आश्रित, यद्यपि ग्रामस्थ गांव का आरक्षी यानी सिपाही एवं ही चोर आश्रित चोर था। तत्क्षणम एवं रक्षा पुरुष तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रख्याप्य कारागारे प्राक्षित। तत्क्षण में उसी क्षण रक्षा पुरुष सिपाही तम अतिथिम उस अतिथि को चोरो अयम यह चोर है इति प्रख्याप्य साबित करके कारागारे प्राक्षित जेल में डाल दिया। उसी क्षण सिपाही ने उस अतिथि को चोर साबित करके जेल में डाल दिया। अग्रिम दिने से आरक्षी चोर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिम दिने अगले दिन से वह आरक्षी सिपाही चोर्याभियोगे चोरी के आरोप में तम उसे न्यायालयम नीतवान न्यायालय ले गया। अगले दिन वह आरक्षी चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गया। न्यायाधीशों बंकिम चंद्र उपभ्याम पृथक पृथक विवरण श्रुत्वा। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उपभ्याम दोनों का पृथक पृथक अलग अलग विवरण श्रुत्वा सुना। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों का अलग अलग विवरण सुना। सर्वं वृत्तम अवगत्य से तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षणम च दोषभाजनम। सर्वं वृत्तम अवगत्य पूरा वृत्तांत सुनकर के सह उसने तम उसे निर्दोष अमन्यत माना, आरक्षणम सिपाही को च और दोषभाजनम दोषी। पूरा वृत्तांत सुनकर उसने उसे निर्दोष माना और सिपाही को दोषी। किंतु प्रमाण अभावात् से निर्णेतुम न अशक्नोत। किंतु प्रमाण अभावात् साक्ष्य के अभाव में से वह निर्णय न शक्नोत नहीं कर सका। किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सका। ततो असौ तौ अग्रिम दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्येभ्यो तौ न्यायालये स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अन्येभ्यो दूसरे दिन तौ उन दोनों ने न्यायालय में स्व स्व पक्षम अपने अपने पक्ष को पुनः फिर से स्थापितवन्तौ रखा। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को फिर से रखा। तदेव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेदयते यत् इते क्रोश द्वे अंतराले कश्चित् जने केनापि हते। तदेव तभी कश्चित् कोई तत्रत्य वहाँ कर्मचारी समागत्य आया, निवेदयते और निवेदन किया यत् की इते यहाँ से क्रोश द्वे अंतराले दो कोष के बीच में कश्चित् जने कोई सज्जन केनापि किसी के द्वारा हत्या मारा गया है। तभी कोई कर्मचारी वहाँ आया, निवेदन किया कि यहाँ से दो कोस की दूरी के बीच में कोई सज्जन किसी के द्वारा मारा गया। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्सा वर्तते। तस्य मृत शरीरम उसका मरा हुआ शरीर राजमार्ग के यानी सड़क के पास में है। आदिस्ताम किम करण्यमिति, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने आरक्षी यानी सिपाही को और अभियुक्त को उस लाश को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। तब तक चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। आगे देखते हैं। आदेशम प्राप्त उभौ प्राचलतम। आदेश प्राप्त करके दोनों चल दिए। तत्रुप्त काष्ठ पटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंदेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। तत्रुप्त वहाँ आकर के काष्ठ पटले लकड़ी के तख्ते पर निहितम रखे हुए पटाच्छादितम
कपड़े से ढके हुए देहम शरीर को स्कंदेन कंधे पर वहनता ढोते हुए न्यायाधिकरणम न्यायाधीश की प्रति की ओर प्रस्तुत चल दिए। वहां आकर लकड़ी के तख्त पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे पर ढोते हुए न्यायाधीश की ओर चल दिए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसित अभियुक्तश्च अतीव कृतकाय। आरक्षी यानी सिपाही सुपुष्ट देह मजबूत शरीर वाला आसित था। आरक्षी मजबूत शरीर वाला था। अभियुक्तश्च अतीव कृतकाय और आरोपी अत्यंत दुर्बल शरीर वाला था। भारवते शवस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। भारवते भारी शरीर को शव को स्कंदन कंधे पर वहन करना न तत्कृते उसके लिए दुष्कर्म कठिन आसित था। भारी शव को कंधे पर ढोना उसके लिए कठिन था। स भार वेदना या क्रंति इसमें वह भार की पीड़ा से रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया गृह्णात वारितः। तस्य क्रंदनम उसके रोने की निशम्य आवाज़ को सुनकर के मुदित प्रसन्न हुए आरक्षी ने उससे कहा, रे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई मंजूषा को ले जाने से रोका गया। इदानीम निज कृतस्य फलम भुक्ष्व, इसलिए अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन् चोर्या वियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्यसे इति प्रोच्य उच्चैः अहसत्। इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष की सजा को प्राप्त करोगे, ऐसा कहकर वह जोर से हंसा। यथा कश्चित् उभौ शवम् आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। यथा कश्चित जैसे तैसे उभौ उन दोनों ने शवम आनीय शव को ला करके एकस्मिन चत्वरे एक चबूतरे पर स्थापित रख दिया। जैसे तैसे उन दोनों ने शव को ला करके एक चबूतरे पर रख दिया। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं आगे। न्यायाधीशेन पुनस्ततौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ। न्यायाधीश ने फिर से घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अघट्यते से सभे प्रवारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान। आरक्षी को अपने पक्ष को प्रस्तुत करते हुए आश्चर्य हुआ। वह शव ने ऊपरी वस्त्र हटाकर न्यायाधीश को प्रणाम करके निवेदन किया, मान्यवर, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यत् उक्तं तत् वर्णयामि त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया गृह्णात वारितः। इस आरक्षी के द्वारा रास्ते में जो कुछ कहा गया उसका मैं वर्णन करता हूँ कि तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई मंजूषा को ले जाने से रोका गया, इसलिए निज कृतस्य फलम भुक्ष्व, अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन् चोर्या वियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्यसे इति। इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष की सजा को प्राप्त करोगे, ऐसा। न्यायाधीशेन आरक्षणे कारादंडम आदिश्य तम जन्म से सम्मानम मुक्तवान अतएव उच्यते। न्यायाधीश ने आरक्षी को 3 वर्ष की सजा दी और उस अतिथि को सम्मान के साथ छोड़ दिया, इसलिए कहा जाता है। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिने नीतिम युक्तिम समालभ्य लील्येह प्रकुर्वते। मति वैभवशालिने जने दुष्कराणि कर्माणि अपि नीतिम युक्तिम समालभ्य लील्यः एव प्रकुर्वते। मति वैभवशालिने बुद्धि और संपत्ति सहित जने व्यक्ति दुष्कराणि कठिन कर्माणि काम अपि भी नीतिम नीति युक्तिम युक्ति का समालभ्य सारा लेकर लीलियो आसानी से ही एव प्रकुर्वते कर लेता है। बुद्धि और संपत्ति सहित व्यक्ति कठिन काम भी नीति और युक्ति का सहारा लेकर आसानी से कर लेता है। इस चैप्टर के कुछ शब्दार्थ दिए जा रहे हैं, उन शब्दार्थों को आपको याद करना है। आते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। देखिए इसके अभ्यास प्रश्न। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न सुखावह। कैसे प्रदेश में पैदल यात्रा करना कल्याणकारी नहीं है। विजने प्रदेशे पद यात्रा न सुखावह। विजन प्रदेश में पैदल यात्रा करना कल्याणकारी नहीं है। अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि किसके द्वारा जागा। चोरस पाद ध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज के द्वारा। अतिथि चोरस पाद ध्वनिना प्रबुद्ध है।
कृषकाय के आसित कमजोर शरीर वाला कौन था? अभियुक्त। कृषकाय अभियुक्त आसित कमजोर शरीर वाला अभियुक्त था। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायाधीश कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसके लिए कारागार दंड का आदेश दिया? आरक्षणे आरक्षी। न्यायाधीश आरक्षणे कारागार दंडम आदिष्टवान। नेक्स्ट प्रश्न, कम निक्सा मृत शरीरम आसित। किसके पास में मृत शरीर था? राजमार्गम। राजमार्गम निक्सा मृत शरीरम आसित। राजमार्ग यानी सड़क के पास में। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने। पहला प्रश्न है, निर्धन जने कथम वित्तम उपार्जितवान। निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन को इकट्ठा किया? तो इसका आंसर, निर्धन जने भूरी परिश्रम में वित्तम उपार्जितवान। निर्धन व्यक्ति ने पर्याप्त परिश्रम करके धन को इकट्ठा किया। जने किमर्थम पदाति गच्छति। व्यक्ति किस लिए पैदल चलता है? जने परम अर्थाश्चर्य पीड़ित है बस यानम विहाय पदाति गच्छति। व्यक्ति अत्यधिक धन के अभाव से पीड़ित होता हुआ बस को छोड़कर पैदल ही चलता है। प्रसते निसंधकारे से किम अचिंत्यत है। रात का अंधेरा फैलने जाने पर उसने क्या सोचा? प्रसते निसंधकारे से अचिंत्यत यत् विजने प्रदेशे पदयात्रा ने सुबह। रात का अंधेरा फैल जाने पर उसने सोचा कि निर्जन प्रदेश में पैदल यात्रा करना कल्याणकारी नहीं है। वस्तुतः चोरे के आसित। वास्तव में चोर कौन था? वस्तुतः चोरे आरक्षी आसित। वास्तव में चोर आरक्षी था। जनस क्रंदनम निसम्य आरक्षी किम उक्तवान। व्यक्ति के रोने की आवाज़ को सुनकर आरक्षण ने क्या कहा? जनस क्रंदनम निसम्य आरक्षी उक्तवान रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरिताया मंजूषाया घृणात् वारिते इदानीं निजकृतस्य फलं भुक्ष्वे अस्मिन् चोरी अभियोगे त्वं वस्त्रस्कारादंडम लपस्यसे इति। व्यक्ति के रोने की आवाज़ को सुनकर आरक्षण ने कहा कि रे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई मंजूषा को ले जाने से रोका गया, इसलिए अपने किए हुए का फल भोगो। इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष की सजा को प्राप्त करोगे। नेक्स्ट, मति व्यवसालिनी दुष्कराणि कर्माणि कथम साधयन्ति। बुद्धिमान लोग कठिन कार्यों को कैसे साधते हैं? मति वैभवशालिनी दुष्कराणि कार्याणि नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलिएव साधयन्ति। बुद्धिमान लोग कठिन कर्मों को भी नीति और युक्ति का सहारा लेकर खेल ही खेल में साध लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न, पुत्रम द्रष्टुम से प्रस्थित है। पुत्र को देखने के लिए वह प्रस्थान कर गया। तो इसका प्रश्न निर्माण करना, पुत्रम अंडरलाइन है। कम द्रष्टुम से प्रस्थित है, किसको देखने के लिए वह प्रस्थान कर गया। नेक्स्ट, करुणा परऊ गृहीत तस्मै आश्रम प्रायच्छते। दयालु गृह स्वामी ने उसके लिए आश्रय प्रदान किया। तो इसका प्रश्न निर्माण करना, तस्मै के स्थान पर करुणा परऊ गृहीत कस्मै आश्रम प्रायच्छते। दयाद गृह स्वामी ने किसके लिए आश्रय प्रदान किया। नेक्स्ट है, चोरस पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। चोर के पैरों की आवाज़ के द्वारा अतिथि जागा। कस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। किसके पैरों की आवाज़ के द्वारा अतिथि जागा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसित। न्यायाधीश बंकिम चंद्र था, तो बंकिम चंद्र के नीचे अंडरलाइन है। तो न्यायाधीश के आसित, न्यायाधीश कौन था। नेक्स्ट प्रश्न है, से भार वेदनाया क्रंदती। इसमें वह भार वेदना से रो रहा था। इसका प्रश्न है, सह कया क्रदंती। इसमें वह किसके द्वारा रो रहा था। नेक्स्ट है, उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ। उन दोनों ने शव को लाकर चबूतरे पर रखा। उभौ शवम कुत्र स्थापितुं। उन दोनों ने शव को कहाँ रखा। नेक्स्ट प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरतः। जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर देना है। पहला प्रश्न, आदेशम प्राप्त उभौ चलताम। आदेश प्राप्त करके दोनों चल दिए। अत्र किम कर्तृपदम। यहाँ कर्तृपद कौन सा है। तो यहाँ कर्तृपद है उभौ। नेक्स्ट प्रश्न है, एतेन आरक्षणा अध्वनि यत् उक्तम तत् वर्णयामि अत्र मार्गे इत्यर्थम किम पदम प्रयुक्तम। या मार्गे जो शब्द है इसके लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। तो मार्गे जो शब्द है इसके लिए अध्वनि जो वर्ड है वो प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, करुणा परऊ गृहीत तस्मै आश्रम प्रायच्छते।
अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर जो ये तस्मै जो शब्द दिया गया है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ जो तस्मै जो शब्द है वो निर्धन जनाय के लिए प्रयोग किया गया है, जिसे हमने अतिथि भी कहा था। नेक्स्ट है ततो असौ तौ अग्रिम दिने उपस्थतुम आदिष्टवान्। अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। ततो असौ तौ अग्रिम दिने उपस्थतुम आदिष्टवान्, इस पद में हमें क्रिया बतानी है कि क्रियापद कौन सा है। तो इस पद में इस वाक्य में आदिष्टवान् क्रियापद है। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति व्यवसालिन अत्र विशेष पदम किम। यहाँ पर हमें बताना है कि विशेष पद कौन सा है। तो यहाँ पर जो विशेष पद है वो हमारा कर्माणि है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते। नेक्स्ट प्रश्न है संधिम संधि विच्छेदम च कुरुते। संधि और संधि विच्छेद कीजिए। पहला है पदातिरेव, इसका संधि विच्छेद करना पदाति प्लस एव हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। नेक्स्ट निशा अंधकारे, इसका हो जाएगा निशा प्लस अंधकारे। नेक्स्ट दिया गया अभी प्लस आगतम, इसका बन जाएगा अभ्यागतम। नेक्स्ट है हमारा भोजन प्लस अंते, इसका बन जाएगा भोजनांते। नेक्स्ट दिया गया चोरो अयम, इसका बनेगा चोरे प्लस अयम, ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है एग्जाम में। गृह प्लस अभ्यंतरे, इसका बनेगा गृह अभ्यंतरे। नेक्स्ट दिया लीलिएव, इसका बनेगा लीलिया प्लस एव। नेक्स्ट है यदुक्तम, इसका बनेगा यत प्लस उक्तम। प्रबुद्ध प्लस अतिथि, इसका बन जाएगा प्रबुद्धो अतिथि। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययानि सन्ति तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानामधः लिखत। निम्नलिखित पद भिन्न भिन्न प्रत्ययान्त हैं, उन्हें अलग अलग करके निर्दिष्ट प्रत्ययों के नीचे लिखिए। यहाँ कुछ प्रत्यय के शब्द दिए गए हैं, इनको हम जानते हैं कौन कौन से प्रत्यय में लिखते हैं। लयप, इक्त और इक्तवतु, तुमुन। लयप प्रत्यय के अंदर है परिश्रम में विहाय, आदाय, समागत्य। एक प्रत्यय के अंदर प्रस्थित है, प्रविष्ट है, नियुक्त है, मुदित है। इक्तवतु के अंदर है उपार्जितवान, पृष्ठवान, नीतवान, आदिष्टवान। तुम उनके अंदर दाप्युतुम, द्रष्टुम, क्रोशितुम, निर्णयतुम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तित है। निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। पहला से बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवान्। उसने बस छोड़कर पैदल ही जाने का निश्चय किया। इसको हमें बहुवचन में परिवर्तन करना है, तो बहुवचन में इसका बनाएंगे ते बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवन्ते। उन्होंने बस छोड़कर पैदल ही जाने का निश्चय किया। ये इसका बहुवचन में बन गया। नेक्स्ट है हमारा जो सेंटेंस दिया है चोरे ग्रामे नियुक्त राजपुरुष आसीत। चोर गांव में नियुक्त राजपुरुष था, इसका बहुवचन में बनाना है चोरः ग्रामे नियुक्ता राजपुरुषा आसन। चोर गांव में नियुक्त सिपाही थे। नेक्स्ट है हमारा जो सेंटेंस कश्चन चोरे गृह अभ्यंतरम प्रविष्टे। कोई चोर घर के अंदर घुस गया, तो इसका बहुवचन बनाना है केचन चोरा गृहाभ्यंतरे प्रविष्टवन्तः हैं। कुछ चोर घर के अंदर घुस गए। नेक्स्ट है अन्यदु तौ न्यायालय स्वे स्वे पक्षम स्थापितवन्तौ। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को रखा। इसका बहुवचन बनाना अन्यदु ते न्यायालय स्वे स्वे पक्षम स्थापितवन्तौ। दूसरे दिन उन्होंने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को रखा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यते। कोष्टक में दिए गए पदों में निर्देश अनुसार विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है सह खालिस्तान निष्क्रम में बहिर्गच्छत्। गृह शब्द की पंचमी व्यक्ति लिखनी है, तो गृहात् बन जाएगा इसका। नेक्स्ट है गृहस्थे खालिस्तान आश्रम प्रायच्छते। अतिथि शब्द की हमें चतुर्थी व्यक्ति लिखनी है, अतिथि। नेक्स्ट है तऊ खालिस्तान प्रति प्रस्थितौ। इसमें न्यायाधिकारिण जो शब्द दिया गया इसको द्वितीय विभक्ति में हमें लिखना है, तो इसका बन जाएगा न्यायाधिकारिणम। नेक्स्ट है खालिस्तान चौर्याभियोगे त्वम वस्त्रस्कारा दंडम लपस्यसे। इसमें इदम शब्द की हमें सप्तमी लिखनी है, इदम शब्द का सप्तमी बनेगा अस्मिन। नेक्स्ट है चौरस खालिस्तान प्रबुद्ध अतिथि।
यह पाद ध्वनि शब्द है, इसकी तृतीया व्यक्ति लिखनी है, तो इसका बनेगा पाद ध्वनि नाम। ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 विचित्र साक्षी। इस तरीके से और भी चैप्टर जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।